नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक के माध्यम से सीएम नीतीश ने खुद किया है ऐलान। सभी नियोजित शिक्षक को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। अब मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। अब सबसे पहले जिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलता है उन्हें 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों का कुल कितना होगा वेतन, इसके बारे में बात करेंगे। और एक इंक्रीमेंट के साथ 58% डीए के साथ आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा। 2003 से 2022 तक जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल हैं सभी लोगों का मूल वेतन देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सैलरी का कैलकुलेशन दूँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिएगा इस प्रकार से आप लोगों का मूल वेतन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जैसे कि 58% डीए के साथ जब नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए बिहार में अभी 80,000 नियोजित शिक्षक बच गए हैं। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं वो चयनित हो गए थे नियोजित से। कुछ सक्षमता देकर के विशिष्ट बन गए, कुछ यहाँ पे विद्यालय अध्यापक बन गए, लेकिन उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी घट रही है। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो अभी खुशहाल हैं क्योंकि उन लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी किया जा रहा है, उन लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फैसला है कि अगले मंथ से आप लोगों को 58% डीए के साथ सैलरी देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और राजकर्मी का भी मंथन चल रहा है। अब सबसे पहले देखिएगा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 58% डीए के साथ आप लोगों का मूल वेतन क्या मिलेगा नियोजित शिक्षकों का। तो यहाँ पे देखिएगा जिन शिक्षकों का बेसिक पे 27,320 है तो डीए जोड़िएगा, एचआरए जोड़िएगा, मेडिकल देखिएगा, टोटल सैलरी देखिएगा, उसके बाद एनपीएस डिडक्शन देखिएगा, सैलरी अकाउंट में आएगा आपका इतना और टोटल प्रॉफिट आपको 51,545 होता है। उसी प्रकार से सभी का बेसिक पे देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से 2010 वालों का देखिएगा बेसिक पे, डीए, एचआरए, मेडिकल, टोटल सैलरी कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना होता है। उधर देखिएगा आप लोग यहाँ पे 2007 वालों का, 3, 5, 6 वालों का सब का दिया गया है अपना अपना बेसिक पे के हिसाब से। अपना अपना पूरा देख लीजिएगा। अगर आपका बेसिक पे इतना है तो इसके आधार पे आपको टोटल प्रॉफिट इतना होगा और बैंक अकाउंट में कटने छटने के बाद इतना आपको सैलरी मिलेगा। हर एक ईयर वाइज है, सभी का देख लीजिएगा, अच्छे रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इधर अच्छे रूप से मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, वो शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं और साल 2003 में बहाल हैं तो उनका बेसिक पे 31,670 बनेगा, डीए 18,369 बनेगा, एचआरए 1584 बनेगा, मेडिकल 1000 बनेगा, ग्लॉस सैलरी हो जाएगा आपका 52,623। और सेल्फ एनपीएस देखिएगा, गवर्नमेंट एनपीएस देखिएगा, टोटल देखिएगा, जीआईएस कटौती देखिएगा तो केस इन हैंड आपको सैलरी मिलेगा 47,589 और टोटल प्रॉफिट होगा 59,558। तो ये किन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, जो साल 2003 में बहाल हैं नियोजित शिक्षक के रूप में और 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हैं। उसी प्रकार से 2006 वाले जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं उनका बेसिक पे हो जाएगा 30,750। सेल्फ एनपीएस देखिएगा, गवर्नमेंट एनपीएस देखिएगा, डीए देखिएगा, एचआरए देखिएगा, 3% वृद्धि के साथ आपको टोटल केस इन हैंड मिलेगा 46,234 और टोटल प्रॉफिट होगा 57,894। तो ये 58% जब डीए यानी 58% की दर से जब आप लोगों को 1 जनवरी 2026 में सैलरी दिया जाएगा तो इस प्रकार से आपको सैलरी दिया जाएगा। 1 to 5 क्लास वालों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 2006 वालों का हो गया और ये 2003 वालों का हो गया जो 1 to 5 क्लास के लिए नियोजित शिक्षक के रूप में चयनित हुए थे। यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लें दोस्तों, जो शिक्षक किसी भी क्लास के लिए साल 2010 में ट्रेंड टीचर के तहत बहाल हुए थे नियोजित के रूप में तो आपका बेसिक पे यहाँ पे बनेगा 28,980। उसके बाद डीए देखिएगा, एचआरए देखिएगा, मेडिकल देखिएगा, ग्रॉस सैलरी देखिएगा, सेल्फ एनपीएस, गवर्नमेंट एनपीएस, टोटल और जीआईएस कटौती। केस इन हैंड आपको मिलेगा
43,628 और टोटल प्रॉफिट होगा 54,617। तो ये 2010 में जो ट्रेंड शिक्षक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी 58% की दर से 2026 में 2010 वाले जो ट्रेंड नियोजित शिक्षक हैं उनको इस प्रकार से सैलरी मिलेगा, कोई भी कक्षा के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो। वहीं देखेंगे 2010 वाले का, 2010 से 14 वाले का, अनट्रेंड वालों का 3% वृद्धि के साथ। उसके बाद फिर 2016 वाला ट्रेंड वालों का, उर्दू वालों का, 2019 टीटी वालों का। तो बेसिक पे देखिएगा, एचआरए देखिएगा, डीए देखिएगा, सेल्फ एनपीएस, गवर्नमेंट एनपीएस, केस इन हैंड आपको मिलेगा 41,185 और टोटल प्रॉफिट होगा 51,545। वहीं अगर बात करें हम लोग उन शिक्षकों की जो साल 2014 में ट्रेंड के तहत बहाल हैं, तो आपका बेसिक पे बनेगा 28,140 और टोटल कैश इन हैंड आपको मिलेगा 42,392 और टोटल प्रॉफिट होगा 53,063। वहीं अगर हम लोग बात करें नियोजित शिक्षक की जो दक्षता फेल है, तो जब आप लोगों का 58% की दर से सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? 2026 में 1 जनवरी को। तो 58% की दर से महंगाई भत्ता के साथ, डीए के साथ जब आपको सैलरी दिया जाएगा, तो जो दक्षता फेल वाले शिक्षक हैं नियोजित के रूप में जो चयनित हुए हैं उनका 3% वृद्धि के साथ बेसिक पे बनेगा 25,000, ठीक है, 1 to 5 के लिए। और डीए आपका बनेगा 14,500, एचआरए बनेगा 1250, मेडिकल बनेगा 1000, ग्रॉस सैलरी 41,750, सेल्फ एनपीएस देखिएगा, गवर्नमेंट एनपीएस देखिएगा, टोटल देखिएगा, जीआईएस देखिएगा, तो केस इन हैंड आपको मिलेगा 37,770 और टोटल प्रॉफिट होगा 47,250। तो ये किन शिक्षकों की बात कर रहा हूं? उन शिक्षकों की जो 1 to 5 क्लास के लिए दक्षता फेल के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। तो 1 जनवरी को 58% डीए के साथ आपको इस टाइप से सैलरी दिया जाएगा। टोटल प्रॉफिट इतना होगा, केस इन हैंड इतना मिलेगा। वहीं अगर बात करें हम लोग उन शिक्षकों की जो साल 2017 के तहत बहाल हैं, तो उनका बेसिक पे देखिएगा, डीए देखिएगा, एचआरए देखिएगा, मेडिकल देखिएगा, सेल्फ एनपीएस देखिएगा, तो आपको केस इन हैंड मिलेगा यहाँ पे 40,008 और टोटल प्रॉफिट होगा 50,064। तो ये जो 2017 में बहाल है उन नियोजित शिक्षक की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम उन शिक्षक की बात करते हैं जो 1 to 5 क्लास के लिए साल 2022 में बीएड के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। तो आपका बेसिक पे 25,000 बनेगा, डीए 14,500 बनेगा, एचआरए देखिएगा, मेडिकल देखिएगा, ग्रॉस सैलरी देखिएगा, सेल्फ एनपीएस देखिएगा, गवर्नमेंट एनपीएस कितना कटता है, टोटल होता है कितना, जीआईएस कटौती कितना होता है, केस इन हैंड आपको मिलेगा 37,770 और टोटल प्रॉफिट होगा 47,250। ये जो साल 2022 में बीएड के तहत बहाल है उनकी बात कर रहा हूँ नियोजित शिक्षक के रूप में। उसके बाद जो साल 2022 में डीएलएड के तहत बहाल है 3% वृद्धि के साथ उन नियोजित शिक्षक की सैलरी क्या होगा? तो उनका केस इन हैंड बनेगा 37,770, टोटल प्रॉफिट होगा 47,250 1 to 5 क्लास के लिए। तो ये दोनों 1 to 5 क्लास वालों का है, जो साल 2022 में बीएड के तहत बहाल है उनका भी, जो साल 2022 में डीएलएड के तहत बहाल है उनका भी। और 58% के डीए के साथ जब जनवरी में आपको सैलरी मिलेगा तो इस हिसाब से आपको मिलेगा। तक हमने जो भी बात किया उधर वो सब 1 to 5 क्लास के लिए था। अब यहाँ से हम लोग 6 to 8 क्लास की बात करते हैं। जैसे कि साल 2014 के तहत जो ट्रेंड नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं तो उनका बेसिक पे बन जाएगा 29,700, 3% वृद्धि के साथ। सेल्फ एनपीएस, गवर्नमेंट एनपीएस, टोटल जीआईएस कटौती होने के बाद केस इन हैंड आपको मिलेगा 44,688 और टोटल प्रॉफिट होगा 55,950। ये 6 to 8 वालों की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर बात करें 2014 में जो अनट्रेंड के तहत बहाल हैं उन शिक्षकों की, तो आपका सैलरी बेसिक पे बनेगा 28,840, डीए बनेगा 16,727, एचआरए बनेगा 1442, मेडिकल बनेगा 1000 और केस इन हैंड आपका सैलरी हो जाएगा 43,422। टोटल प्रॉफिट होगा 54,358। तो जब 6 to 8 वालों को डीए 58% की दर से जनवरी में जब सैलरी मिलेगा तो इस हिसाब से मिलेगा ट्रेंड वालों का और अनट्रेंड वालों का, जो साल 2014 के तहत 6 to 8 क्लास के लिए चयनित हुए थे। देख लीजिएगा अपना। अब यहाँ पे हम उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2022 में 6 to 8 के तहत बहाल है नियोजित शिक्षक। तो 3% वृद्धि के साथ आपका बेसिक पे बनेगा 28,000, डीए आपको मिलेगा 16,240, एचआरए देखिएगा, मेडिकल 1000 मिलता है सभी कक्षा के लिए, सेल्फ एनपीएस देखिएगा कटौती होगा, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एनपीएस देखिएगा, टोटल देखिएगा, जीआईएस देखिएगा, कैश इन हैंड आपको मिलेगा 42,186 और टोटल प्रॉफिट होगा 52,804। ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग साल 2007 वालों की जो 9-10 के लिए चयनित हुए हैं, तो आपका सैलरी बनेगा यहाँ पे बेसिक पे 32,890। डीए देख लीजिएगा, एचआरए देख लीजिएगा, मेडिकल देख लीजिएगा, ग्रॉस सैलरी देखिएगा, कैश इन हैंड आपको मिलेगा लगभग 50,000 और टोटल प्रॉफिट होगा 61,850। ये 9-10 वालों की बात कर रहा हूं जो साल 2007 के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। 3% वृद्धि के साथ 58% दर से 1 जनवरी को आपको इस रूप में सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। पे हम लोग बात कर लेते हैं जो 11-12 क्लास के लिए कोई भी ईयर में चयनित हुए हैं, तो नियोजित शिक्षक अगर +2 की बात करें 3% वृद्धि के साथ विशिष्ट वालों का 32,000 सैलरी होता है। बेसिक पे 32,000 मिलेगा, डीए देखिएगा, एचआरए देखिएगा, मेडिकल देखिएगा और ग्रॉस सैलरी देखिएगा, सेल्फ एनपीएस, गवर्नमेंट एनपीएस, टोटल देखिएगा, जीआईएस कटौती देखिएगा, तो कैश इन हैंड आपका यहाँ पे बन जाएगा 48,074 और टोटल प्रॉफिट होगा 60,208। तो इस प्रकार से +2 वालों का यानी कि जो साल 2000 कोई भी ईयर में अगर आप चयनित हैं और नियोजित शिक्षक हैं और +2 के लिए चयनित हैं 11-12 के लिए, तो जनवरी में 58% की दर से आपको इस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा नियोजित शिक्षक के रूप में 3% वृद्धि के साथ। ठीक है। 2003 से 2022 तक जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल हैं आपको 1 जनवरी से 58% डीए के साथ एक इंक्रीमेंट बढ़ने के साथ आपका इस प्रकार से मूल वेतन बनेगा। ये सारा आप लोग समझ गए हैं। अब नीतीश कैबिनेट में मंथन चल रहा है। मंथन क्या है? नीतीश सरकार का कहना है कि 80,000 जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी परीक्षा दिलवा करके विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षक का ये भी कहना है कि अब विशिष्ट शिक्षक बन के क्या करेंगे, हम लोग साल 2003 में, 5 में, 6 में, 7 में बहाल हैं और हम लोग यहाँ पे अब रिटायर भी हो जाएंगे 10 साल, 15 साल या फिर 5 साल के बाद, तो अब हम लोगों को नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई ज़रूरत नहीं है सक्षमता दे करके। इसीलिए नीतीश कैबिनेट का फैसला आया है और फैसला में इस पे मंथन अभी चलाया जा रहा है कि सभी लोगों को प्रमोशन देंगे। ठीक है। यानी कि अगर आप 1 to 5 क्लास के लिए नियोजित शिक्षक हैं तो आपको विशिष्ट बना दिया जाएगा। विशिष्ट किस लिए बनाया जाएगा? तो 1 to 5 क्लास के लिए स्पेशल टीचर, नियोजित से 1 to 5 क्लास के लिए विशिष्ट। उसी प्रकार से अगर आप नियोजित हैं तो आपको प्रधान बना दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा। अगर आप नियोजित हैं तो आपको विद्यालय अध्यापक भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तब आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 1 to 5 में अगर आप नियोजित शिक्षक के लिए चयनित हैं तब आपको विशिष्ट बना दिया जाएगा 1 to 5 के लिए। उदाहरण बता रहा हूं। इस प्रकार से आपका प्रमोशन का प्रावधान लाया गया है और नीतीश कैबिनेट में भी मंथन चल रहा है कि सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो दे दिए हैं लेकिन नियोजित को नहीं दिए हैं और सभी लोगों को पे कमीशन का लाभ भी देना है। तो नीतीश कैबिनेट में मंथन चला है कि 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को भी देना चाहिए तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब आप लोगों को कब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? जब आप लोगों का प्रमोशन होगा। तो जब आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, अगर आप 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आपने 8 ईयर का सर्विस कर लिया है और अगर आप नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं अपने क्लास में या प्रधान बनाया जा सकता है आपको प्रमोशन दे करके, तब आपको पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तब आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तब आप लोगों को ये वाला वेतन मिलने लगेगा जो विशिष्ट वालों को मिलता है राजकर्मी के दौरान या फिर जो प्रधान वालों को मिलता है, विद्यालय अध्यापक वालों को मिलता है। तो जब नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा तभी आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और तब आपको पे कमीशन वाला लाभ मिलेगा। जब पे कमीशन लागू किया जाएगा तो आई बात समझ में। तो ये टोटल आप लोगों का सैलरी का स्ट्रक्चर है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।